कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। है यह तुम्हारे व्यक्तित्व का निखार है। और दीपक जो लाया कि स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है और सारे पता रहा है। राजगद्दी का अधिकारी तो ये तीसरा राजकुमार है। ये है सोच, ये है विवेक। हमारे जीवन में भी दीपक की तरह आज एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी चर्चा आपने प्रारंभ में सुनी और जिनका अनावरण भी आचार्य सुमत सागर जी महाराज हिंदी महीने की अपेक्षा तो कुआरवदी त्रयोदशी और इंग्लिश महीने की अपेक्षा से यह 3 अक्टूबर, कल थोड़ी सी चर्चा की थी। गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज बड़े सरल थे और कल मैंने थोड़ा सा परिचय दिया, आज पुनः परिचय आपको दे दूं। उनका जन्म आसौ शुक्ला चतुर्थी आने वाली है 1974 विक्रम संवत और सन 20 नवंबर 1917 शनिवार को उनका श्यामपुर जिला मुरैना मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। और बचपन का नाम उनका था नथीलाल, पिताजी का नाम छिद्दूलाल था और माँ का नाम श्रीमती चुनौजा देवी था। और एलक दीक्षा उन्होंने चैत शुक्ला त्रयोदशी विक्रम संवत 2025 में सन 1968 में रेवाड़ी हरियाणा आचार्य विमल सागर जी महाराज जो भिंड वाले के नाम से या पीरोट एक गांव जहां उनका जन्म हुआ था, पालन पोषण हुआ था, जन्म तो मोना, तो उनसे उन्होंने रेवाड़ी हरियाणा में एलक दीक्षा ली। उनका वीर सागर नाम था 1967 में ही। और मुनि दीक्षा अगहन वदी द्वादशी उसी वर्ष 2025 7 नवंबर रविवार 1967 में गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में उनकी मुनि दीक्षा हुई। और 13 अप्रैल सन 1973 में आचार्य पद से अलंकृत हुए। आचार्य विमल सागर भिंड वालों के द्वारा उनको समाचार आदि प्राप्त हुए और समाधि आचार्य सुमत सागर जी महाराज की कुआरवदी त्रयोदशी हिंदी के महीने कल और इंग्लिश 3 अक्टूबर 1994 में उनका समाधि मरण सोनागिर जी सिद्ध सिज्जरा दतिया। आचार्य सुमत सागर जी महाराज बड़े सीधे सरल साधु थे। और आचार्य सांग सागर जी छाणी महाराज जिनकी परंपरा में आचार्य सूर सागर जी महाराज जिनके दिल्ली में चातुर्मास 1952 में डालमिया नगर में जिनकी समाधि हुई थी। दिल्ली में बड़ा उनका प्रभाव उस समय था और भी जगह उनका प्रभाव था। उस परंपरा में आचार्य विजय सागर जी मुरार ग्वालियर समाधि हुई। आचार्य विमल सागर जी महाराज सांगोद जिला कोटा में उनकी समाधि 1973 में हुई। विमल सागर नाम के 2 साधु थे। और उसी परंपरा में विद्याभूषण आचार्य सन्मत सागर जी महाराज और उनके गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज बड़े सीधे सरल थे और संघ का अनुशासन करना, संघ चलाने में बड़े वे माहिर थे। चरित्र तपश्चर्या मैंने स्वयं देखा। गर्मी के समय सोनागिर जी के पर्वत पर जाकर के बैसाख और जेठ की धोपड़ी में भी ध्यान लगाते थे।
और समाधि के स्पेशलिस्ट थे। आहार में प्रायकर रूखा सूखा 4-5 रसों का उनके त्याग था, एकाध रस लेते थे। बड़े तपस्वी और चरित्रनिष्ठ थे। आर्ष मार्ग के प्रति बहुत जागरूक थे। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। लगभग 200 से लेके 250 के लगभग क्षुल्लक एलक मुनि आर्यका उनके द्वारा दीक्षाएं दी गई होंगी और उनकी सरलता, सहजता जन सामान्य को भी प्रभावित करती थी। 16 कारण पर्व और वह भादों के महीने में, पूरे भादों में 2 दिन 3 दिन के अंतराल से एक दिन छाछ लेते थे। तपस्वी थे। समाधिमय मुनि सम्यक्त सागर जी का आप सबने देखा। आदि व्याधि उपाधि से रहित अवस्था समाधि मरण की है। आज वे हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन आज उनका त्याग, उनका आदर्श में जीवन, बहुत उनके शिष्य हैं जो धर्म प्रभावना कर रहे हैं। अनेकों आर्यका माता जी हैं। एक आर्यका राजमती माता जी थी जो 1-1 महीने का उपवास करती थी। अजमेर में शायद उनकी समाधि हुई थी। और भी अनेकों आर्यका माता जी जो आज भी आचार्य सुमत सागर जी महाराज की यशो गाथा को आगे बढ़ा रही हैं। तो अंतिम समय हम लोग तो पेटरवार, बोकारो स्टील में चातुर्मास कर रहे थे। बड़ी भावना थी हम लोगों की कि उनकी अंतिम समय में समाधि में सेवा का अवसर, भैया वृत्ति का अवसर मिल सके। लेकिन भैया वृत्ति के लिए भी बहुत पुण्य हो, तब कहीं गुरुदेव की भैया वृत्ति, साधुओं की भैया वृत्ति का मौका मिल पाता है। खैर वह हम लोगों को सुयोग यात्रा पुण्य का उदय नहीं था, लेकिन समाधि मरण हर व्यक्ति को भावना भानी थी। क्योंकि समाधि पूर्वक मरण करने वाले 2-3 भवों में ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव के अंदर मोक्ष की प्राप्ति कर लेते। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद तो अनंत भव लग सकते हैं। ये अक्षय अनंत नहीं कह रहा हूं, साक्षय अनंत। यह अर्ध पुद्गल परावर्तन काल लग सकता है। और समाधि पूर्वक मरण करने वाले उनकी गारंटी है कि सम्यक दर्शन के साथ जो समाधि पूर्व मरण होता है वह संसार में ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव, चाहे सम्यक दृष्टि को भी 4 भव लग सकते हैं सांसारिक दृष्टि से। लेकिन समाधि वर्ण की अपनी अद्भुत महिमा है। हम भी ये भावना भाएं, आदि व्याधि उपाधि से रहित समाधि अवस्था को धारण करते हुए दिन में कम से कम हम लोग तो कई बार 3-4 बार तो अनिवार्य है ही, दुख खो दुखों का क्षय हो, कम्मक खो कर्मों का क्षय हो, वो ही लाओ बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमनम अच्छी गति में समाय मरणम समाधि पूर्वक मरण हो। और जिनेन प्रभु के गुणों में अनुराग रहे, ये हम लोग कई बार भावना भाते हैं। तो बंधुओं, ये अमूल्य जीवन मिला है। इस अमूल्य जीवन में उपयोग करें तो ये अहिंसा के कार्य, धार्मिक कार्य के प्रति हम लोगों की जागरूकता होनी चाहिए। हमारी समाज में रचनात्मक काम और एकेडमिक कामों की बहुत बड़ी कमी। एक तो सोचनीय हम व्यापारी लोग हैं, और अगर इस तरह के सोच वाले भी लोग हैं तो वह
समर्थन नहीं मिल पाता है। कवि सम्मेलन कर रात को आपको हुआ, नहीं कवि सम्मेलन में अगर धार्मिक कवि हो, अहिंसा की व्याख्या करने वाले कवि हो तो ठीक है। बाकी कवि सम्मेलन तो आजकल स्थितियां दूसरी हैं। ज्यादातर जो कवि हैं उन कवियों की दशा क्या होती है आप जानते हैं कि मंच पे आने से पहले अगर जोश ने लाना है, जुनून भरना है तो वह क्या करते नहीं करते हैं बहुत लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और व्यय भी बहुत होता है। और मुझे तो कोई बता रहा था कि महाराज हमारे दिल्ली में जैन समाज ही 10-20 कवि सम्मेलन कराते हैं और एक कवि सम्मेलन में कितना खर्चा होता है। अगर धार्मिक कवि हो, अब धर्म की बात तो एक आध बोले, एक आध पंक्ति बोले या नहीं बोले, और वो तो ताली पिटवाना है। राजनीति की बात और क्या क्या होता है मुझे तो नॉलेज नहीं है। तो ये जैन समाज को कवि सम्मेलन नहीं करना चाहिए, और करें तो धार्मिकता हो, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा होता है। लोग कैसे 2-2 पैसे गोलक में डालते होंगे, कैसे कैसे इकट्ठे होते हैं। और कभी लोग तो अपने आए, और अगर भगवान महावीर या भारतीय संस्कृति या देशभक्ति या वर्तमान की जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को कैसे त्याग करें, माता पिता की सेवा, वृद्धों की सेवा, कुछ इस तरह के प्रसंग हो, परमात्मा की भक्ति, तो ऐसी चीजें कोई श्रोता सुनना नहीं चाहता है। ताली तो जब बजेंगी जब एक दूसरे की टोपी उछाले। तो मुझे विशेष रूप से, क्योंकि ये बैंड वाले, ये जितने कलाकार हैं, ये जितने ऑर्केस्ट्रा पार्टी हैं, इन सबको सबसे ज्यादा पैसा अगर मिलता है तो जैन समाज देता है या अग्रवाल समाज देता है। कुछ ही लोग हैं तो भी तो ये कहते हैं भैया जैनियों के पास क्या पैसा फ्री का है कि इतना इतना पैसा। अगर उसी पैसे को हम किसी गरीब विद्यार्थी के लिए, जो गरीब परिवार जिनकी सामर्थ्य नहीं है, उनके विकास के लिए, या कोई आज इलाज इतना महंगा हो गया है कि मध्यम परिवार वाला तो इलाज नहीं करा सकता है, गरीब की बात छोड़िए। अब ये स्थिति है। अगर हम उस पैसे का या तो कभी सम्मेलन हो, धार्मिक हो, पूरा धार्मिकता पहले ही कि धर्म की बात बोलो तो मंच पे आओ, और अन्यथा हम आपको मंच देंगे नहीं। वह आया, भीड़ का उपयोग कर ले गया, हमें क्या मिला? समाज को मिल नहीं पाता है। मुझे पूरे समाज के लोगों से अपेक्षा है कि कभी सम्मेलन धार्मिक हो, ईश्वर भक्ति संबंधित हो, अहिंसा की चर्चा करे तो ठीक, अन्यथा उसकी अपेक्षा हम और ऐसे रचनात्मक कार्य करें जो कार्य, अगर हमें कोई धार्मिक क्रियाएं करना हो तो उसके लिए तो हम बहुत सोचते हैं, और ब्याह शादी बैंक्वेट हॉल में करोड़ों रुपए ऐसे लुटाते हैं, आपको मालूम नहीं महाराज वो करोड़ों रुपए हम क्यों लुटाने पड़ते हैं, लुटाना नहीं चाहते हैं। वो मूंछों के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी कुछ हैं। तो भैया प्रदर्शन की भावना छोड़ के आत्मदर्शन की भावना में आप लगें। तो मुझे अपेक्षा है कि इस विषय में समाज विचार करेगी और रचनात्मक जो कार्य हैं जिससे हमारी समाज का उत्थान हो, विकास हो, ऐसे बहुत तरह के कार्य हैं। और मैं तो कहता हूं कि सबके लिए सरकार है, लेकिन जैनियों के लिए कोई कहीं न सुविधा है न कोई। संपन्न लोग तो होंगे 2-3%, बाकी के आज मध्यम परिवार वाले दिल्ली में का नाम है, लेकिन दिल्ली में ऐसे बहुत मध्यम परिवार वाले हैं जो अपने परिवार का कैसे, अब कल परसों की बात है, एक सज्जन कह रहे थे महाराज एक घर का 40 हजार तो बिजली का बिल आया है। अब 40-50 हजार या 25 हजार रुपए जब बिजलियों के बिल आएंगे तो और कितने खर्चे आपके हैं मुझे तो मालूम नहीं है, क्योंकि हमें तो
अनुभवनीय सब चीज अनुभवी आप हो। कैसे आज एक परिवार के मुखिया को परिवार चलाना इतना आसान काम नहीं, बहुत समस्याएं हैं। तो ये कहना चाह रहा हूं कि हम इन समस्याओं के बीच में जो सामाजिक परिवेश है, हमारे साधर्मी भाई हैं जो कहीं भी कमजोर हो, उन्हें हम किस तरह से आगे बढ़ाएं, इसके लिए भी अब सोच बनानी चाहिए। हम जो भी सहयोग कर रहे हैं वह जनरल तो सहयोग करते हैं, लेकिन हमारे समाज के ऐसे बहुत लोग हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना कमजोर हो उसने हाथ पसारना सीखा नहीं है। तो ऐसे जो परिवार हैं, कमजोर परिवार हैं, उन कमजोर परिवारों के प्रति भी समाज ध्यान देगी तो ये धर्म, ये मंदिर और ये समाज हमारा उन्नति कर सकता है। अन्यथा तो आप सब जानते हैं 24 घंटे का नियम और आज का एक दिन का नियम है। वैसे तो उस पर दिया होगा नियम वो टमाटर का, लेकिन आज तो 14 भी है। एक दिन गद्दा नहीं लेना है, बिना गद्दे पर सोना है, 14 भी है, इसलिए एक दिन नहीं है। अहिंसा विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार